शालूम अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मसीह में आपकी सलामती हो। बिशप रियाज आपके पसंदीदा प्रोग्राम नूरे सहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए दुआ करते हैं। कादरे मुतलक जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार है तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसकी बदौलत हमारा रिश्ता फिर से तुझसे बहाल हो गया और हम तुझे ऐ बाप कहकर पुकार रहे हैं। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बेटे की अजीम कुर्बानी के लिए ऐ खुदावंद, और वही खास दिन जिनसे आज कल हम गुजर रहे हैं। सो इस पूरा हफ्ता में ऐ खुदावंद हमारी रूहें ताज़ा रहें, हमारे बदन फिट और मजबूत रहें, ताकि अगला सारा साल हम क़यामतुल मसीह के बारे में जाने भी और किसी को बता भी सके। मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आइए मेरे अजीजों, आज हम फिर एज़रा की किताब में से ही उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत डॉक्टर अनिला से अपनी रहनुमाई के लिए सुनते हैं। सो हमने रोज़ा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। आमीन। मेरे अजीजों, कल हमने सीखा था कि एज़रा काहिन ने कैसे रोजा की मनादी की और लोगों से कहा कि हम अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि अब ये यरूशलेम के लिए निकल रहा है। और जब बादशाह ने उससे पूछा कि मैं रास्ते में प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें फौजियों के, सिपाहियों के जत्थे और सवार देता हूँ, तो इसने कहा कि खुदावंद का हाथ भलाई के लिए हमारे साथ है, सो हमें जरूरत नहीं है। जब इतना बड़ा दावा इसने किया तो उसके लिए जरूरत थी कि फिर दुआ की जाती, रोजे में ठहरा जाता और एज़रा काहिन और उसके साथी रोजे में ठहरे। और जो आज हमने 23वीं आयत पढ़ी है, उसमें हमने देखा कि एज़रा काहिन ये ऐलान कर रहा है कि हमने रोजा रखकर इस बात के लिए, कौन सी बात के लिए? अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माल के लिए, अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। सो देखिए, जब से रोजों का सीजन शुरू हुआ, हम कलाम मुकद्दस में देख रहे हैं कि जब भी किसी ने रोजा रखा, खुदा ने नजदीक होकर उसकी आवाज सुनी और खुदा ने उसका जवाब दिया। खुदा ने अपने बंदा की बात पे कान लगाया। और अब भी ऐसा ही है, क्योंकि एज़रा ने इंसान पर भरोसा नहीं किया बल्कि जिंदा खुदा पर भरोसा किया है, और खुदा ने भी उसको शर्मिंदा नहीं होने दिया, बल्कि उसने यानी खुदा ने एज़रा काहिन की मिन्नत को सुना और जो उसने दुआ में मांगा था वो उसको दिया। हालांकि ये जब यहाँ से गए हैं असीरी से, तो ये बहुत से चांदी, सोने और हैकल के ज़रूफ लेकर यहाँ से निकले थे। सो रास्ते में तरह तरह के खतरात लाहक थे कि माल का खतरा हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। सो इसलिए इसने अपना मालो जान खुदा के सुपुर्द की और इसने रोजा रखा और खुदा ने उसकी सुनी। सो मेरे अजीजों, जब भी हम अपनी नस्लों के लिए दुआ करें, अपने सफर के लिए दुआ करें कि हमारा सफर जहां भी हम निकलते हैं वो मुबारक हो, तो जरूरी है कि हम खुदावंद अपने खुदा के सामने झुकें। जब हम उसके सामने झुकेंगे तो फिर कोई चीज हमें रास्ते में डरा नहीं सकती, बल्कि खा मौत की वादियों में से भी मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हालेलुया। सो मेरी अपने तमाम सुनने वालों से अपील है कि वो भी ऐसे रोजे रखने की कोशिश करें कि हमारी आवाज आलमे बाला तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको हर रोज बर वक्त मिले, या आप कोई खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं, या आप प्रोग्राम के बारे में फीडबैक भेजना चाहते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे राब्ता कीजिए 0348 6926 055 0348 6926 God bless you all. God bless you all. God bless you all.